So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the Easiest Way to Learn the Concept of Physics, the place where you can realize you're not well, you're in fall in love with physics. So today we are back with new video. In this video, we are going to discuss about Gauss application number 3, which is field due to a uniformly charged thin spherical cell. So in this video, we are going to discuss about what is the electric field on the surface of the spherical cell, what is the electric field inside the surface of the spherical cell, and what is the electric field if we take outside the Gaussian surface of spherical cell. So without wasting your time, let's start the video. So here you can see, यहाँ मेरे पास में एक चार्ज सरफेस दिखाई गई है जो कि स्फेरिकल सेल है, जिसका ओरिजिन O है और रेडियस कैपिटल R है, जिसे हमने चार्ज कर दिया है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसकी कि इसके ऊपर क्या होगा चार्ज. सो द चार्ज एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल. सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसके चार्ज को एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म से डिफाइन कर पाएंगे. सो हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू surface charge density. Why we are using this equation? Because here you can see easily, ये जो है सारे के सारे चार्ज ये इसके सेल के सरफेस के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज किया, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनसाइड द चार्ज एंड डिवाइड बाई ए. और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर इस सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होगा, उसका रेडियस होगा. तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज मिलेगा उस चार्ज के लिए इक्वेशन क्या बनेगा. सो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा कि क्यू इंसाइडेड चार्ज और द क्यू सरफेस चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल. नाउ वी विल टेक गॉसियन सरफेस एट इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल. हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं जो कि स्फेरिकल सेल के अंदर है. ठीक है, लेट अस टेक द स्फेरिकल सेल्स Gaussian surface radius is small r. Here you can write small r is less than capital R. यहाँ पर small r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब हम बात कर रहे हैं इनसाइड. इनसाइड के अंदर क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. ठीक है, सो एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डेल एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड द चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों की तो भाई इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई E डॉट डेल एस का मीनिंग क्या होता है, E डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड S. Basically here E is what, the electric field, and S is what, the surface charge, जो कि हमारा सेल हमने डिनोट किया उसके ऊपर के बीच का एंगल है. ठीक है, जिसमें से E बाहर निकल जाएगा तो मुझे मिलेगा क्या, E इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा. क्यों, क्योंकि जो जो हमारा सरफेस है, बेसिकली अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, इनसाइडर सरफेस. तो इनसाइडर सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज आपको मिलने वाला नहीं. क्यों, क्योंकि चार्ज तो इस सरफेस के बाहर साइड में है, मतलब कैपिटल आर के सरफेस के सेल के ऊपर हमारे पास चार्ज है, लेकिन इनसाइडर में स्मॉल आर जो रेडियस है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. मतलब अगर मैं चार्ज की वैल्यू 0 ले लूँ यहाँ पर, तो सारे का सारा टर्म 0 ही होने वाला है. मतलब अगर मैं बात करूँ स्पेरिकल सेल के इनसाइडर के अंदर, तो इनसाइडर के अंदर मुझे कोई भी चार्ज मिलने वाला नहीं है. ठीक है, तो क्यों चार्ज नहीं मिलता है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहाँ है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सेल है. जो हमने गॉसियन सरफेस इनसाइडर क्रिएट की है उसके अंदर तो कोई चार्ज मिल ही नहीं रहा है. इसलिए हमें क्या बोलेंगे इस फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, कौन सी सिचुएशन, इफ r is less than to capital R, so we cannot get any kind of electric field in the insider of the spherical cell. Now we have another situation, if your r is greater than to capital R. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा r है वो r से बहुत बड़ा है, लेट अस assume that situation कि ये रहा मेरी स्पेरिकल सेल जो जिसके ऊपर चार्ज आए हुए हैं,
जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर जैसा रेडियस है, और ओरिजिन ओ है। ये सेम डायग्राम में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ये आपका ओरिजिन ओ और ये रही उसकी रेडियस आर। अब हम एक और सरफेस एज्यूम करते हैं जो कि इसके आउटसाइड में है। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो कि आउटसाइड द स्पेरिकल सेल होगी। जहां पर अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बड़ा है। मतलब मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड द स्पेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमें चार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आर है जो है, मतलब ये जो स्पेरिकल सेल है उसके इनसाइडर में ये सारे के सारे चार्ज आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा था, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो चार्ज है वो अंदर की ओर नहीं आ पा रहे थे। सो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम इक्वेशन गॉस लॉ का, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। जाहिर सी बात थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो सरफेस की भी डायरेक्शन मुझे परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा मुझे 0 डिग्री मिलने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मुझे वैल्यू मिलेगी ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई जो है वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, तो मुझे क्या मिलेगा, ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें डेल एस जो है वो छोटा अमाउंट है। किसका? हमने यहाँ पर छोटे अमाउंट का चार्ज लिया कि भाई इतने सरफेस के अंदर मुझे किस अमाउंट का चार्ज जो है वो मिल रहा है, उसकी अगर बात करें। सो बेसिकली इस डेल एस को हम सरफेस सरफेस है, बेसिकली एरिया है किसका, उस स्पेरिकल सेल का जो बाहर बनाया हुआ है। तो उसको अगर मैं ए नाम दे दूं, एरिया के फॉर्म में डिफाइन कर दो, या फिर आप सिंपली इसको एस भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ई इंटू एस इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं ई की बात करूं और एस, एस क्या है बेसिकली इसका एरिया जैसे जिस तरीके से मैं बात करूं कि यहाँ पर कैपिटल आर के लिए मुझे एरिया क्या मिला था, तो भाई कैपिटल आर के लिए मुझे एरिया जो मिला था वो 4 पाई आर स्क्वायर मिला था। तो सेम एज यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा स्मॉल आर के लिए, वो होगा स्मॉल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपको मिलेगा। एंड क्यू इनसाइडर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। इसके वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट होने वाले हैं उसको आप कैंसिल कर दीजिए, सेम एज 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ई का इक्वेशन मिलेगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं इनसाइडर की बात करूंगा कि भाई इनसाइडर सेल के अंदर अगर चार्ज की बात की जाए तो इनसाइडर सेल के अंदर मुझे कोई भी अमाउंट का चार्ज देखने मिलेगा नहीं। लेकिन अगर उसी को या तो सरफेस के ऊपर या तो सरफेस के आउटसाइड पोजीशन पे फाइंड करना हो गॉसियन सरफेस टेक करके, तो हमें सरफेस के ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में। इसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फाइंड कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ सेकंड सरफेस की, अगर आप इसके बाहर जाते हो इस सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारा गॉस के सारे एप्लीकेशन क्लियर होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इजीएस्ट वे में स्टडी को कर पाए। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में अपना जोश बनाए रखिएगा वीडियो में। आपने इतना सारा लव और सपोर्ट किया हुआ है इस चैनल को, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।